So today we'll take the next topic, that is projections, which is very important topic as far as the examination is concerned. So what is projection? So see here, first of all projection means क्या होता है कि सपोज ये एक मार्कर है या एक पेन है, राइट? इसे हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मार्कर बोल सकते हैं, पेन बोल सकते हैं, राइट? इसका जब हम लोग यहाँ पे दिस इज़ द व्यू पोर्ट, ठीक है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द व्यू पोर्ट, ठीक है। तो इसके जब हम लोग यहाँ से पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचेंगे, सपोज़ यहाँ से मैंने पैरेलल लाइन यहाँ पे खींची और यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ये हमारी पेन हो गई, ठीक है, पेन का ये हो गया सपोज़, ठीक है, दिस इज़ द पेन साइज सपोज़, ठीक है। मैंने छोटी ली, लेकिन ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक होगी, राइट? लेकिन ये जो प्रोजेक्शन है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द व्यू पोर्ट, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है उसे क्या बोला जाता है? प्रोजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ये पेन दिख रही है, दिस इज़ व्हाट 3D ऑब्जेक्ट है, मीन्स हम लोग तीनों एंगल से इसे देख सकते हैं, दैट इज़ 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसे व्यू पोर्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं, सो दिस 3D ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन होता है 2D ऑब्जेक्ट में, जिसे बोला जाता है प्रोजेक्शन। क्लियर? सो कन्वर्जन ऑफ एनी 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। क्लियर? सो 3D में जैसे हाइट, विड्थ एंड डेप्थ होगा, तो 2D में क्या होगा? डेप्थ नहीं होगा, हाइट एंड विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल 3D में 3 एक्सिस पे हम लोग काम करेंगे, x y z, एंड 2D में क्या होगा? उसका कन्वर्जन p डैश ऑफ x डैश एंड y डैश। क्लियर? सो ये क्लियर हो गया कि यहाँ से हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करते हैं व्यू पोर्ट पे, तो उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट टू व्यू पोर्ट, जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग उसे बोला जाता है प्रोजेक्शन। क्लियर? सो there are two types of projection now, so parallel projection and perspective projection. So parallel projection क्या होता है? सो ओरिजिनल जो भी ऑब्जेक्ट है उससे हम लोग जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन द व्यू पोर्ट, सो दैट देयर साइज गेट उसकी साइज़ चेंज नहीं होती है, उसकी साइज़ एज इट इज़ रहती है, उसे बोला जाता है पैरेलल प्रोजेक्शन। क्योंकि हम लोग ये जो लाइंस है वो पैरेलली यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं व्यू पोर्ट पे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये लाइन हम लोग ऐसे पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द व्यू पोर्ट, तो उसकी साइज़ मीन्स इस पेन की साइज़ चेंज हो रही है क्या? नहीं चेंज हो रही है, राइट? तो इसे बोला जाता है पैरेलल प्रोजेक्शन। सो द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं व्यू पोर्ट के ऊपर, सो दैट द साइड डज नॉट गेट चेंज, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल प्रोजेक्शन. So projection lines are parallel to each other like this. Suppose this is the pen जो हमने ड्रॉ किया है, this is the starting point and this is the ending point and this is the pen. ठीक है, तो जब हमने ये डॉट्स ड्रॉ किए हैं वो क्या किए? पैरेलली ड्रॉ किए हैं, तो पैरेलल लाइंस रहेंगे इसके, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पैरेलल प्रोजेक्शन। क्लियर? अभी इसमें बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग पॉइंट वाइज जाते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर कि इसके ऊपर क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे डेफिनेशन से उसके ऊपर भी पूछा जाता है। सो सी दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड टूवर्ड्स दैट डेफिनेशन, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो पैरेलल प्रोजेक्शन क्लियर। नाउ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लाइंस आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द सिंगल पॉइंट, सो दैट इज़ नथिंग बट द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्लियर? पैरेलल प्रोजेक्शन में लाइंस पैरेलल रहते हैं एंड पर्सपेक्टिव में ऐसे लाइंस रहते हैं, टूवर्ड्स एक सिंगल पॉइंट के तरफ वो अप्रोच करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट की साइज़ है यहाँ पे चेंज नहीं होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज़ गेट्स चेंज, दैट इज़ नथिंग बट द perspective projection. So when projection lines are approaching towards a single point, that is nothing but a
पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ठीक है. नाउ कम टू द पैरेलल प्रोजेक्शन. पैरेलल प्रोजेक्शन हमने देखा. फिर अगर हम लोग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से व्यू पोर्ट के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं पैरेलली, तो उसकी साइज़ चेंज नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, इसीलिए उसे पैरेलल प्रोजेक्शन बोला जाता है. सो प्रोजेक्शन लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर. Clear. Now parallel projection is of two types, that is oblique and orthographic. Parallel projection is again divided into two types, that is oblique and orthographic. Now see here, ये parallel projection के types है. Means parallel lines, ये जो basic concept है इसकी, projection lines are parallel to each other, that gets ट्रांसफ़र टू दिस, दोनों के तरफ ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि ये किसके टाइप से, पैरेलल के ही टाइप से. तो पैरेलल लाइंस दोनों इसमें हो गए, राइट. यस और नो. ठीक है. नाउ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अभी यूनिकनेस क्या है इसका ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक का, दैट वी हैव टू सी. ठीक है. तो अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है. ऑर्थोग्राफिक में क्या रहते हैं, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड मेकिंग एन एंगल विथ 90 डिग्री टू द व्यू प्लेन. क्लियर. यहाँ पे पैरेलल है लेकिन इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द व्यू प्लेन. सो दिस इज़ नथिंग बट द यूनिक डिफरेंस ऑफ ऑर्थोग्राफिक. लाइंस पैरेलल ही है, लेकिन जो लाइंस पैरेलल है वो 90 डिग्री एंगल करते हैं व्यू प्लेन के साथ, दैट इज़ वन डिफरेंस. क्लियर. नाउ ऑब्लिक में वैसे होगा क्या, फिर नहीं होगा. यहाँ पे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर बट projection lines are parallel to each other but not making an angle of 90 degree with the view plane. Means it is inclined with some angle with the view plane. Means ये inclined होगी somewhat to the view plane. So that is nothing but the oblique. Clear. पैरेलल के दो टाइप्स है, ऑब्लिक एंड ऑर्थोग्राफिक. पैरेलल के है मीन्स वो पैरेलल लाइंस वाली जो भी है, प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वो सेम रहेंगे, राइट. सिर्फ एक कुछ तो यूनिक डिफरेंस उसमें ऐड हो जाएगा. तो यूनिक डिफरेंस क्या है, ऑर्थोग्राफिक में क्या है, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ एन व्यू प्लेन. यहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल व्यू प्लेन के साथ नहीं करता है, it inclined with some angle with the view plane. So this is nothing but the oblique. Now again this orthographic projection is divided into two types. Orthographic is again divided into two types, that is multi-view and axonometric. Clear. Now फिर से सेम पैरेलल तो हो गए ही. Now orthographic में making an angle of 90 डिग्री वो भी सेम रहेगा. Yes or no? So lines are parallel to each other making an angle of 90 degree with the view plane. ये सेम रहेगा दोनों के लिए, मल्टी व्यू एंड एक्सोनोमेट्रिक के लिए, राइट. यहाँ पे फिर से कुछ तो यूनिक डिफरेंस ऐड हो जाएगा, राइट. तो अभी वो यूनिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे. सो मल्टी व्यू में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर and making an angle of 90 degree with any principal axis and parallel to any principal axis. यहाँ पे principal axis के साथ वो 90 डिग्री एंगल करता है and parallel to any principal axis. तो यहाँ पे मल्टी व्यू मतलब व्हाट, 3 डायमेंशन में यहाँ पे मेजर किया जाएगा. सपोज x डायमेंशन, y डायमेंशन एंड दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z डायमेंशन. सो ये z डायमेंशन में जब मेजर किया जाएगा तब x एक्सिस एंड y एक्सिस दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट. यस और नो. तो इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है. तो यहाँ पे जो भी है डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल लाइन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ एनी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. मीन्स एक्स वाई के बीच में 90 का एंगल होगा, एक्स जेड के बीच में, जेड वाई के बीच में, लाइक दिस. क्लियर. सो विथ एनी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू एनी प्रिंसिपल एक्सिस. ये 90 डिग्री एंगल मेंटेन कर रहा है, इसीलिए वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे, राइट.
क्लियर। नाउ यहाँ पे क्या होगा देन एक्सोनोमेट्रिक में सेम होगा कि पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर है, यहाँ पे क्या होगा पैरेलल होगा क्या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, नहीं होगा। सो डायरेक्शन ऑफ द लाइंस नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल लाइंस। सो व्हेन प्रोजेक्शन लाइंस आर नॉट मेकिंग where the projection lines are not making 90 degree angle with the principal axis, some inclined हो जाएंगे उसके एंगल्स, 90 डिग्री नहीं रहेंगे। क्लियर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सो ऑर्थोग्राफिक is same, lines are parallel to each other making an angle of 90 degree with the view plane। मल्टी व्यू एंड एक्सोनोमेट्रिक में कोई एक नया डिफरेंस ऐड हो जाएगा। वो नया डिफरेंस है यहाँ पे जो भी डायरेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू एनी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे वैसे नहीं होगा, इट विल नॉट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एनी प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ समवॉट इंक्लाइंड। क्लियर। नाउ फिर से ये जो एक्सोनोमेट्रिक है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स नाउ। सो दैट इज़ आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। नाउ आइसोमेट्रिक क्या है? सो आइसोमेट्रिक इज दैट when the projection line makes the same angle with 3 lines then it is called as isometric। मीन्स अगर हम लोग एक्स वाई जेड ये 3 लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं तो प्रोजेक्शन लाइंस जो है वो क्या करेंगे, सेम एंगल कंसीडर करेंगे एक्स वाई एंड जेड में। सपोज एक्स वाई में 30 डिग्री है, वाई जेड में 30 डिग्री है, एक्स जेड में 30 डिग्री है, ठीक है। मीन्स एक्स भी 30 डिग्री से, वाई भी 30 डिग्री से, जेड भी 30 डिग्री से, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक हो जाएगा। व्हेन द प्रोजेक्शन लाइन मेक्स द सेम एंगल विद द 3 लाइन्स देन इट इज़ अ आइसोमेट्रिक। नाउ डायमेट्रिक क्या होगा, उसमें से 2 ही, डायमेट्रिक मीन्स 2, डाई मीन्स 2 राइट। सो उसमें से 2 ही लाइन्स क्या करेंगे, सेम एंगल मेंटेन करेंगे, right? When the projection line makes the same angle with the then it is a diametric। मीन्स सिर्फ 2 ही एंगल, जेड उसमें नहीं कंसीडर होगा, 3 एंगल से वो सेम डिग्री नहीं कंसीडर करेगा, सिर्फ 2 ही लाइन में सेम डिग्री रहेगी दैट इज़ 30 डिग्री 30 डिग्री, और जेड की समथिंग 40 डिग्री होगी। क्लियर। सो इसे क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक। नाउ ट्राइमेट्रिक में क्या होगा, तीनों इसके एंगल्स डिफरेंट हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में तीनों इसके एंगल सेम हो गए, डायमेट्रिक में 2 एक्सिस के एंगल सेम हो गए, एक का डिफरेंट होगा, ट्राइमेट्रिक में तीनों एक्सिस के एंगल्स डिफरेंट हो गए, सो दैट इज़ व्हाट, trimetric। So clear। So likewise step by step you have to follow so that it will be clear to you कि न्यू उसमें क्या ऐड करना है इसे।